नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सीता के बारे में एक बार फिर से जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था सीता के बारे में। ये हमारे पास है सच्ची रामायण पुस्तक। इसमें पहले भी सीता के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बताया गया है। दोबारा से जान लेते हैं और भी सीता के बारे में क्या लिखा गया है इस पुस्तक में। चलिए जानते हैं। लिखते हैं सीता जब जब हम लोग जब हम लोग से संबंधित चरित्र पर प्रकाश करते हैं, उस समय हमारा उद्देश्य सीता का अपमान करना नहीं है। पाठक इस पर ध्यान दें, यह बात गंभीरतापूर्वक कही जाती है। यानी कि जो सच्चिदानंद पुस्तक में बताया गया है कि यह हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का मतलब नहीं है, ऐसा उद्देश्य कि हम सीता का अपमान कर रहे हैं। जो भी पाठक है इसका ध्यान दें। यह बात मतलब गंभीरतापूर्वक कही जाती है आप सभी लोगों को कि आप लोग इस पर ध्यान दें कि हम लोग का उद्देश्य बिल्कुल भी सीता जी का अपमान कुछ भी ऐसा करना नहीं है। आगे लिखते हैं, हम विशेषतः रामायण में वर्णित सीता की स्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं। जो सीता जो है रामायण में वर्णित की गई है उसकी स्थिति पर हम विश्वास नहीं करते हैं। बाकी हमारा किसी भी तरह का कोई अपमान करने का कोई विचार नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं कि सीता की स्थिति पर विश्वास करने नहीं करते हैं कि कथित सीता कल्पित सीता है। यह कल्पना मूर्खतापूर्ण वर्णन पर आधारित है। ध्यान दीजिए कि रामायण लेखक को यह लिखने से तनिक भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ कि सीता सती, वीरांगना, बुद्धिमती तथा अपना सतीत्व की रक्षा करने वाली थी। यह रामायण के लेखक ने लिखा है। दूसरी ओर यह भी वर्णन पाया जाता है, एक तो उन्होंने ऐसा लिखा रामायण में कि सीता सती है, वीरांगना है, बुद्धिमती है तथा सतीत्व की रक्षा करने वाली है, और दूसरी ओर जो है यह भी वर्णन पाया जाता है कि सीता एक चरित्रहीन स्त्री है, ऐसा भी लिखा गया है उसमें। इससे भिन्न रामायण न केवल कल्पित कथा है बल्कि आधार ही उसका काल्पनिक तथा असंभव पृष्ठभूमि है। फिर आगे लिखते हैं, रामायण में सीता का वर्णन साधारण स्त्री की भांति किया गया है। रामायण के अनुसार सीता के जन्म से लेकर जनक द्वारा उसके पृथ्वी में पाए जाने, पृथ्वी में समा जाने तथा आत्महत्या कर लेने तक हम उसमें केवल साधारण स्त्री मात्र की ही विशेषताएं पाते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा जो है बताया गया है कि सती, वीरांगना, बुद्धिमती, ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता रामायण में। हम उसमें कोई स्वर्गीय या उच्च माननीय गुणों को नहीं पाते हैं। अतः रामायण की सीता एक साधारण स्त्री है। आगे लिखते हैं, यह सुनकर कि उसने अपनी अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अग्निकुंड में प्रवेश किया कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि हम आज के युग में जो है मंदिरों में बनाए जाने वाले यानी मंदिरों में जो मनाए वाले त्योहारों के अवसर पर साधारण मनुष्य को भी आग पर जलते हुए देख लेते हैं। न केवल वेश्याएं बल्कि लुच्चे व दुष्ट प्रकृति वाले आज भी आग में जलते हुए देखे जाते हैं। हम यदि वाल्मीकि रामायण का सतर्कतापूर्वक अध्ययन करें, यानी वाल्मीकि रामायण का अगर अध्ययन किया जाए तो हम उस समय सीता को 3 मास का गर्भवती पाते हैं। अब हम उसका व्याख्या करेंगे कि वह 3 मास की गर्भवती कैसे थी। जैसे ही सीता की अग्नि परीक्षा जब यानी लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में अगर हम अध्ययन किया जाए ध्यानपूर्वक तो हम पाते हैं कि उस समय जो है जब अग्नि परीक्षा हुई तो उस टाइम पे जो है 3 मास की गर्भवती पाते हैं सीता को। जैसे ही सीता की अग्नि परीक्षा का कार्य समाप्त हो गया, राम सीता को अयोध्या ले गया। 1 मास तक अयोध्या का राज्य कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता दोनों प्रेमी प्रेमिका की बात एक पुष्पक वाटिका में बैठे हुए आनंद लेते हुए समय व्यतीत कर रहे थे कि अचानक राम की दृष्टि सीता के पेट पर पड़ी। यानी जैसे ही जो प्रेमी प्रेमिका की भांति वन वाटिका में बैठे हुए थे, तभी अचानक राम की दृष्टि सीता के पेट पर पड़ती है, जो कि बड़ा और उभरा हुआ था। और राम ने तुरंत सीता से पूछा कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है। इस पर सीता ने उत्तर दिया, यह 4 या 5 मास का गर्भ है। यह सुनकर राम चिंता और दुख से शीघ्र वहाँ से चला आया और उसे जंगल में छोड़ देने पर विचार करने लगा। यानी कि जैसे ही राम ने पूछा सीता से, तो सीता ने क्या कहा, यह 4-5 मास का गर्भ है। जबकि यहाँ पे बताया गया है कि जब अयोध्या पे आ जाते हैं सीता को लेकर के, उसके 1 महीने बाद ही वहाँ पर वाटिका में बैठे हुए थे। तो आप खुद सोचिए कि वह ये जो गर्भ बता रही हैं वो 4-5 मास का है, जबकि उन्हें अभी लाए 1 महीने हुआ है। वहाँ से उठकर वह अपने महल के सामने आंगन में बैठा हुआ पाया गया, यानी राम आंगन में बैठे हुए। तब महल के उज्जड़ तथा मूर्ख लोगों ने प्रहसनपूर्ण वार्तालाप करते हुए उसकी मनोदशाओं को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, तो भी राम उसी स्थिति में बना रहा। इस बात को उसके भाइयों ने भी देखा, तो वे उसके उदास होने के कारण पता लगाने नहीं जो उनके भाइयों ने देखा कि ये उदास क्यों है, उसका कारण जानने के लिए कोशिश करने लगे, वो पता लगाने लगे कि क्यों उदास है। इस राम ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग सीता के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हो, ऐसा राम ने कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि यह
लोग यह क्या कह रहे हैं कि राम का सीता के साथ रहना अपमानजनक है। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा सुनकर राम ने तुरंत अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह सीता को दूसरे दिन प्रातःकाल जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ आए। राम के कथनानुसार लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, अर्थात सीता अकेले जंगल में छोड़ दी गई। लक्ष्मण ने लोकापवाद में भय से राम द्वारा सीता को जंगल में छोड़ देने की आलोचना की। लक्ष्मण ने आलोचना की, किंतु सीता ने उत्तर दिया कि आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि वह गर्भ 5 मास का है। यह मेरे कर्म का दोष है। सीता ने लक्ष्मण को पेट भी दिखाया था। यानी कि जब ऐसी बात हुई तो लक्ष्मण ने उसका जो है आलोचना की, उसको कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तभी सीता ने उत्तर दिया कि ये आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा वह गर्भ जो है 5 मास का है। सीता ने खुद कहा ऐसा। आगे लिखते हैं, अतः हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि सभी स्त्रियां जो कि आग पर चलने की बात करती हैं वह सत्यवती और पतिव्रता हैं। यानी कि अगर ऐसी बात है तो हम इस पर फिर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते कि जो स्त्रियां सत्यवती हैं, पतिव्रता हैं, वो आग पर चलने की बात करती हैं, वे सती है, पतिव्रता है, ऐसा कोई उसमें स्वर्गीय शक्ति है। अतः सीता एक साधारण स्त्री मात्र है। अतएव सीता सदृश एक साधारण स्त्री अधिकतम 100 वर्ष या इससे अधिक अधिक 10-20 वर्ष और जीवित रह सकती है, यदि वह इष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ है, यानी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। किंतु रामायण में ढूंढने से पता चलता है कि सीता सहस्त्रों वर्ष जीवित रही। सीता को सहस्त्रों वर्ष जीवित बताया गया। तत्पश्चात राम की कथा के विषय में विचार करें। यानी उसके बाद अगर राम की कथा के विषय में विचार करें तो रामायण की अध्ययन करने से पता चलता है कि राम सहस्त्र वर्ष जीवित रहा, किंतु हम लोग समझ है या कह नहीं सकते कि सीता राम के साथ इतने दीर्घ काल तक जीवित कैसे रही। इतने दीर्घ काल तक जीवित बने रहने का वरदान उसको किसके द्वारा दिया गया, वह इतने समय तक जीवित रहने योग्य कैसे हो गई। हम रामायण के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पा सके। फिर आगे लिखते हैं, इन बातों को छोड़कर अब हम रामायण के अंश पर विचार करेंगे। जहाँ पर सीता व रावण का संबंध है वहाँ हम सीता को एक सती स्त्री की भांति शुद्ध रूप से कोई विशेषताएं नहीं पाते हैं। यदि हम रावण के प्रति निर्दिष्ट एक अभियोग का मामला कि उसने सीता का सतीत्व भ्रष्ट किया, वह उसे छल से ले गया, खुफिया विभाग के किसी अधिकारी का अनुसंधान के लिए सौंप दे तथा खुफिया विभाग की रिपोर्ट किसी निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाए, और यदि राम को अभियोगी तथा रावण को अभियुक्त समझकर राम की सुविधानुसार ही मामले का निर्णय दिया जाए, तो हम पूर्ण विश्वास है कि न्यायाधीश रावण के पक्ष में ही अपना निर्णय देगा कि रावण निर्दोष तथा निष्कलंक है। उसे डरा व धमकाकर निष्प्रयोजन यानी फांसा दिया गया था, क्योंकि रावण अगर सीता को जबरदस्ती वहाँ से नहीं ले गया था, क्योंकि अगर वह सीता को ले जाता जबरदस्ती तो वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता। रामायण के अनुसार उसको ऐसा श्राप था। और भी यदि कोई शिकारी किसी शेर को प्रलोभन देकर उसे फांसने के उद्देश्य से एक मोटे ताजे हिरण को किसी पिंजड़े में बंद करके पिंजड़ों को जंगल में रख दे, वह यदि कोई शेर पिंजड़े के अंदर घुस जाए और पिंजड़ा बंद हो जाए, तो यही कहा जाएगा कि शेर स्वेच्छापूर्वक पिंजड़े में जो है घुसा, और खुफिया विभाग की उपरोक्त यही रिपोर्ट होगी। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि उसमें जो है सीता का हरण हुआ, उसमें रावण का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रावण को जो है श्राप था पहले से कि अगर वह बिना किसी अगर औरत को दूसरी औरत को बिना इच्छा के, किसी भी औरत को, दूसरी औरत को नहीं, किसी भी औरत को अगर वह उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा, ऐसा उसको श्राप था। तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि रावण जो है सीता को हरण करके ले गया था, ज़बरदस्ती उसे उठा करके कैसे ले जा सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब सीता को अयोध्या लाया गया उसके 1 महीने पश्चात ही राम और सीता वन में बैठे हुए थे, वाटिका में बैठे हुए थे, तब सीता ने कहा था कि यह गर्भ जो है 4-5 महीने का है। तो यानी कि उसको अयोध्या लाए सीता को तो 1 महीने हुआ था, लेकिन वो गर्भ कैसे हो सकता है 4-5 महीने का। तो यहाँ पर यह भी बात आती है कि सीता गर्भवती किससे हुई है। और साथ ही साथ सीता ने यह भी कहा है यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए दिया, सीता ने उत्तर दिया कि आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि वह गर्भ 5 मास का है, यह मेरे कर्म का दोष है, ऐसा बताया गया है रामायण में। तो दोस्तों अब हमारी जो है सच्ची रामायण पुस्तक यहीं पे समाप्त होती है। और इसके बाद अभी इसमें एक और है सच्ची रामायण की चाबी है। उसमें से सच्ची रामायण जो पुस्तक पे जितने भी वहाँ पे कोर्ट में जितने भी दलीलें दी गई थी, जितने भी के मतलब वार्तालाप हुए थे, उनको वहाँ पे बताया गया है। सच्ची रामायण की चाबी पुस्तक में पूरा बताया गया है जितने भी वहाँ पे
तर्क हुए हैं और उसके बाद उसको सच्ची रामायण पुस्तक को बैन कर दिया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है मामला, उसके बाद फिर पुस्तक को वापस कर दिया जाता है ललई सिंह यादव जी को, फिर उसको मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाता है। तो हम अगली सीरीज में जानेंगे, अगली प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, उसकी अलग सी प्लेलिस्ट होगी सच्ची रामायण की चाबी, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे, उसमें पूरे जो है मुकदमों की जानकारी देंगे। वहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ से स्टार्ट होगी हमें सच्ची रामायण की चाबी, यहाँ से पुस्तक स्टार्ट होगी, ललई सिंह यादव जी ने लिखी है। यहाँ पे देखिए कोर्ट का आदेश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में पेरियार ने, यानी तमिल भाषा में पेरियार ने लिखी थी, और उसके बाद जो है हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरा भाषा जो उसकी तमिल भाषा के बाद दूसरी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था, दी रामायण एंड टू रीडिंग। यहाँ पे देखिए दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण एंड टू रीडिंग 1951 में, सॉरी यहाँ पर नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु ने सन 1951 में छापी। और तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा जो है हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव ने अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय से 1968 को छापा था। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की अनुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्ती, यानी कि उन्होंने 1968 में जो इसको बनाया था पुस्तक छापने के बाद, गजट के हिसाब से 1961 के गजट के हिसाब से उसको जब्त कर लिया गया था। यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी जो है एडिशन, उसको यह लिखकर जब्त कर लिए गए थे कि पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए उसको जब्त कर लिया गया था। फिर उसके बाद 1968 में उन्होंने छापा, फिर उसको अभी यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 1961 में जो है जब्त कर लिया गया था। 1961 में जब्त नहीं किया गया था, क्योंकि पुस्तक तो 1968 में छपी थी, 1961 में कैसे जब्त कर सकते हैं। 1961 का गजट, यानी ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञा अनुसार 1961 में एक गजट बना था, उसके अनुसार पुस्तक को जब्त कर लिया गया था। और रीजन बताया गया था कि कुछ नागरिकों को भारत के यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। फिर उसके बाद ये आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट में जो है मुकदमा किया, केस किया हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद उन्होंने 1970 ईस्वी को यहाँ पे 3 दिन तक लगातार बहस हुई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए माननीय जस्टिस श्री ए के कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 1970 ईस्वी क्रिमिनल मिसनेसियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी 1971 को यानी निर्णय दिया था। क्या क्या निर्णय दिया था उन्होंने? निर्णय दिया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती आज्ञा निरस्त की जाती है, यानी जो जब्ती हुई थी उसको निरस्त किया जाता है, और जो भी जब्त पुस्तकें थी सच्ची रामायण वह पिलांटिनी ललई सिंह यादव को वापस की जाए, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में। केस होने के बाद पूरी दलीलें होने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया था। और तीसरा फैसला सुनाया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे के दिलाए जाएँ, ये उनका हाई कोर्ट का फैसला था। तो यानी कि ये जो भी सच्ची रामायण ये पुस्तक है ये पूरी तरह से प्रूफ है। तो अगली प्लेलिस्ट में जानेंगे सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में, जो भी मुकदमा हुए हैं, जो भी यहाँ पे देखिए मुकदमों की सूची में बताया गया है पूरा, और आगे बताया गया है जितने भी मुकदमे हुए हैं पूरा टॉपिक के आइटम के हिसाब से बताया गया है, आइटम नंबर के हिसाब से पूरा बताया गया है। यहाँ से देखिए जितने भी हैं ये हम जानेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात बोलना चाहते हैं आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो हमारी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके इस पुस्तक के बारे में और सब लोग जान सके और पढ़ सके।